नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। झारखंड में शिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर भोले भंडारी के भक्त शिवालयों तक पहुंचे, जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। देखिए, रांची के साथ देवघर, दुमका, गुमला, रामगढ़ और सिमडेगा की ये तस्वीरें। 6 तस्वीरों में आस्था, भक्ति और आराधना का अद्भुत संगम आपको नजर आ रहा होगा। भोले के भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना करते दिखे। जल जरा ले लेंगे, जल अंदर है। तो महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के पहाड़ी मंदिर पहुंचे। सीएम ने भगवान भोलेनाथ की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ माझी के साथ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल हाथ में लेकर भगवान शिव के जयकारे लगाए। उन्होंने प्रदेश की जनता को महाशिवरात्रि के इस मौके पर शुभकामनाएं दी और सभी के घर परिवार पर भगवान की कृपा और आशीर्वाद बने रहे, इसकी कामना की। आए हुए आप विभिन्न से, टोलों से, गांव से आए हुए आप सभी श्रद्धालुओं का हम लोग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं राज्यवासियों को और देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना दूंगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हमेशा की तरह हम पर, आप सभी पर, पूरे झारखंड वासियों पर और देशवासियों पर बनी रहे। और ये जो आयोजन है महाशिवरात्रि का यहाँ पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर, ये हमारे राजू जी बगल में खड़े हैं, ये लगातार वर्षों से ये आयोजन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें हमेशा आते हैं। इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसी तरह का भी कोई पर्यावरण को हानि क्षति ना हो, पूरे एकदम प्लास्टिक बैन और किसी तरह का भी है। तो खासकर इस बारात का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो कि हमारे बंगाल और कानपुर से आए हुए जो कलाकार की टीम है, भूत पिचास की टीम है, जो कि अलग अलग तरह की बहुत सारी की सारी ये दिखाएंगे, करतब दिखाएंगे। दुग्धाभिषेक कर रहा है और बाबा भोलेनाथ से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की मांग कर रहा है। तो मैं भी आज बाबा भोले शंकर से यही कामना करता हूँ। तो राजधानी रांची में महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भक्ति का रंग नजर आया। वहीं शाम ढलते ही शिव बारात का उत्साह जो है वो साफ तौर पर दिखना शुरू हो गया। पहाड़ी मंदिर के साथ हरमू पंच मंदिर प्रांगण से शिव बारात निकाली गई। इस दौरान पूरा वातावरण शिवमय नजर आया। शिवरात्रि के मौके पर राजधानी रांची में भी उत्साह जमकर देखने को मिल रहा है। खासतौर से बात करें तो हर जगह जो है वो शिव बारात निकाली जा रही है और इस वक्त हम हरमू का नजारा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं जो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है वो भी नजर आ रहा है। कलाकार जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो भूत पिशाच तमाम जो हैं वो इस बारात में मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। हम जानने की भी कोशिश करेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं, खासतौर से आज शिव बारात निकाली जा रही है, कितना उत्साह? देखिए, आज के इस पावन अवसर पर महाशिवरात्रि और देवाधिदेव महादेव का आज विवाह समारोह संपन्न होगा। तमाम कॉलोनी के लोग, हरमू हाउसिंग कॉलोनी के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तमाम लोग अपने घरों के बाहर इस बारात का स्वागत करेंगे और बारात पूरी हर्षोल्लास के साथ पूरे कॉलोनी का भ्रमण करते हुए वापस फिर इस शिव मंदिर में आता है। तो ये एक स्पेशल ओकेजन पूरे तमाम हरमू कॉलोनी वासियों के लिए, और इसे हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कॉलोनी वासियों के सहयोग से महादेव की कृपा सदैव बनी रही, यही कामना के साथ। तो देख सकते हैं महादेव की कृपा हर लोगों पर बनी रहे, इसे देखते हुए ये विशेष जो आयोजन है वो किया गया है। तो बड़ी संख्या में जो कलाकार हैं वो भी मौजूद हैं और खासतौर से जो श्रद्धा भाव है वो भी देखने को मिल रहा है।
तो महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारीबाग शहर पूरी तरह से भगवामय नजर आया। शहर के देवांगन चौक से बीजेपी की ओर से भव्य शिव बारात का आयोजन किया गया, जिससे हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस बारात में शामिल हुए। डीजे, ढोल बाजे और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस दौरान मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए कलाकारों ने शिव तांडव और पारंपरिक नृत्य से सभी का मन मोह लिया। लोगों ने इसकी खूब सराहना की। नन्हे बच्चों की ओर से पेश आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रही। शिव बारात के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी दिखे। पहले मैं अपने तमाम हजारीबाग वासियों की इस महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हजारीबाग में शिव भगवान की हर हर महादेव की कृपा बनी रहे, इस कामना करते हैं। हमारा शहर मंगलमय हो, हमारा राष्ट्र मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। आज हम लोग अगर शिव जी की बारात में ही मस्ती से झूमे गए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस चुनावी माहौल नहीं है, शिव जी की बारात है, कल से फिर हम लोग चुनावी मोड में आ जाएंगे। जामताड़ा में महाशिवरात्रि के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शहर के राजवाड़ी शिव मंदिर पहुंचे। इस दौरान मंदिर कमेटी का मंत्री इरफान अंसारी मंदिर कमेटी की तरफ से मंत्री इरफान अंसारी का स्वागत किया गया। साथ ही पुरोहित ने मंत्री की कलाई पर धागा भी बांधा। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हम नफरत और भाईचारगी में दरार नहीं देख सकते। साथ ही उन्होंने सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं दी। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र हीरापुर एचई हाई स्कूल के गोदाम में अचानक से आग लग गई और आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग कैसे लगी, हालांकि इसका खुलासा नहीं हुआ। आग की लपटें स्कूल के गोदाम से तेजी से उठने हुए नजर भी आई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर कुछ ही देर में काबू पा लिया। रविवार होने की वजह से स्कूल बंद था और स्कूल के अंदर एक कमरे में पुरानी किताबें और कुर्सियां रखी हुई थी, जिसमें बताया जाता है कि अचानक से आग लगी और देखते ही देखते इसने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत की बात यह रही कि यहाँ पर आज रविवार होने की वजह से आसपास लोग बच्चों की मौजूदगी नहीं थी। दमकल की गाड़ी फौरन पहुंची और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। धुआं कुछ नहीं उठ रहा था तो हम ऐसे मतलब बोलाने गए, देखते पूरा आग उठा हुआ है। तो नरेश अंकल को जाके बोले तो नरेश अंकल दूध लेने गए थे, फिर आए तो फिर वो हेड सर को फोन किए, फायर ब्रिगेड आया। सूचना मिलने के बाद हम लोग जैसे सूचना मिला वैसे ही वहाँ से निकले, फिर आग को कंट्रोल किया गया है। क्या कुछ नुकसान? हाँ, नुकसान कुछ कुर्सी उर्सी था, वो सब थोड़ा बहुत जल गया है। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां अमन साहू का खास गुर्गा गिरफ्तार कर लिया गया है। कटप्पा उर्फ अश्विनी गिरफ्तार किया गया है। 2 और आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। राहुल सिंह के लिए यह शख्स काम कर रहा था। कारोबारियों को धमकी मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस इनके पास से जब्त किया गया। राहुल सिंह गिरोह के लिए काम करने वाले पंकज कुमार उर्फ सोनू शर्मा, रियांश सिंह उर्फ स्वतंत्र उर्फ आरडीएक्स को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में परमानंद यादव को भी पंकज ने भेजा था और बिहार पुलिस ने मुठभेड़ में परमानंद यादव को गोली मारी थी। मैं सारा मैनेजमेंट करता था और डायरेक्टली क्राइम कमिट नहीं करता था। डायरेक्टली वो फायरिंग नहीं करता था, लेकिन उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में था। पहले वो अमन साहू से भी अराउंड 80 से 90 लाख रुपया वो ले चुका है अपनी ये जो फैसिलिटेट करता था, और उसके बाद से वो राहुल सिंह गिरोह से जुड़ा हुआ है। और अब तक उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी सिर्फ कन्फेशंस में आती थी या लोग बताते थे, लेकिन एग्जैक्ट आइडेंटिटी उसकी किसी को पता नहीं थी। वो एलियास यूज़ करता था, कटप्पा नाम का एलियास वो यूज़ करता था। और कटप्पा, जब अमन सिंह की डेथ होने के बाद कटप्पा के बाद राहुल सिंह गैंग में उसको जॉनी के नाम से जाना जाता था। उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी फिर पता चली है कि उस व्यक्ति का नाम है अश्विनी कुमार परवत्ता। वो रामगढ़ के रहने वाली हैं।
झारखंड में जारी निकाय चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बाद अब आरजेडी ने भी इसमें ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। समर्थन की राजनीति से हटकर आरजेडी संगठन को मजबूत करने की बात कह रही है, लेकिन आरजेडी की इस दावेदारी से महागठबंधन के अंदर गांठ उभरने की आशंका जाहिर की जा रही है। बीजेपी महागठबंधन पर हालांकि ऐसे हालात को लेकर तंज कस रही है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी पर भी पलटवार किया जा रहा है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए 23 फरवरी को वोटिंग होगी। चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं, लेकिन दलों का समर्थन उम्मीदवारों को जरूर मिल रहा है। निकाय चुनाव में दावेदारी ने सभी दलों में अनुशासन की पोल खोल दी, साथ ही महागठबंधन की गांठ भी खुलती हुई दिख रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने पहले से ही सभी नगर निकायों में उम्मीदवारों को समर्थन का ऐलान किया था, जिससे सत्ताधारी दलों की आपसी समझ पर सवाल उठ रहे थे। अब सत्ता में सहयोगी आरजेडी ने भी निकाय चुनाव में उम्मीदवारी के समर्थन का ऐलान किया। आखिर क्या है इसकी वजह, जानिए आरजेडी प्रवक्ता की जुबानी। कि जेएमएम का भी घोषणा अलग है, कांग्रेस का भी अलग है, आज आरजेडी ने भी कर दिया। चूंकि हमारा संगठन है, चुनाव नहीं लड़ने से संगठन कमजोर होता है, तो हमारे जितने नेता है, कार्यकर्ता है, सब लोग चुनाव में लगेंगे। पता चलेगा कि हमारा क्या यहाँ संख्या है, कितने हमारे वोटर्स हैं। क्योंकि बहुत दिनों से हम लोगों ने शहर में चुनाव नहीं लड़ा, केवल समर्थन किया है। आरजेडी के चुनावी मैदान में उतरने को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बड़ा मुद्दा नहीं मानते। गैर दलीय आधार पर चुनाव होने का हवाला देते हैं और लगे हाथ बीजेपी में एक ही जिले में 4-4 उम्मीदवार के बागी रूप से उतरने पर तंज कसते हैं। हमारे गठबंधन की छोड़ दीजिए, जो दूसरे लोग हैं, एक पार्टी के 4-4 लोग लड़ रहे हैं और स्थिति यह है कि कोई निकल के जा नहीं पा रहा है कि समर्थन की घोषणा करके समर्थन के बाद किस तरह से कार्यकर्ताओं को जुटाया जाए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सत्ताधारी दलों के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बागियों पर कार्रवाई की बात कही तो महागठबंधन में शामिल दलों पर एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोकने की बात कहते हुए आपसी तालमेल पर सवाल उठा दिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इतने सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं कि लोग लड़ रहे हैं। हमने नोटिस दिया है और कहा है कार्रवाई होगी साहब, अगर आप पीछे हटते चुनाव से। लेकिन ये सत्ता में लोग हैं, कांग्रेस, राजद और झामुमो, उनकी तो पहली जिम्मेवारी है ना साहब। ये तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रहा है। अब केंद्र त्रिपाठी ने क्या कहा, उधर जेएमएम के उम्मीदवार क्या कह रहे हैं, तो इनके बीच में हास्यास्पद स्थिति हो गई है। सरकार में गलबहियां करेंगे और बाहर तलवार निकाल कर बैठा है साहब नगर निकाय के चुनाव में। निकाय चुनाव की वोटिंग में अभी करीब 1 सप्ताह का समय है। कांग्रेस और जेएमएम समर्थित उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और अब इस चुनावी लड़ाई में आरजेडी की एंट्री से मामला रोचक हो चुका है। निकाय चुनाव में जिस भी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को हार मिलेगी, उसकी टीस आने वाले समय में झारखंड की सियासत में दिखेगी। तो अब इंतजार है कि वोटिंग और फिर नतीजों का। इसके बाद झारखंड की सियासत के फिर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। झारखंड बीजेपी प्रदेश समिति ने पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 3 नेताओं को नोटिस भेजकर कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया। धनबाद नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक संजीव सिंह के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता मुकेश पांडे और भृगुनाथ भगत को अलग अलग नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें 1 सप्ताह में जवाब मांगा गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पार्टी विरोधी कार्यक्रम में लिप्त है और पार्टी विरोध में आता है, तो इसमें प्रदेश में संज्ञान लिया, इनको नोटिस जारी किया है। तो बोकारो में पार्टी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ बाकी होकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं पर बीजेपी आला कमान सख्त नजर आ रहा है। 2 नेताओं को जिनमें परिंदा सिंह और रितु रानी सिंह को नोटिस जारी किया गया है और 7 दिन में जवाब मांगा गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में जो भी अनुशासन को तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी।
चास नगर निगम चुनाव प्रभारी पूर्व जिला अध्यक्ष भरत यादव ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। उन्होंने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार अविनाश के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील भी की। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार अविनाश जी हैं, उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री परिंदा सिंह जी चुनाव लड़ रही है, आपके रितु रानी सिंह जी चुनाव लड़ रही है। उनको दोनों पार्टी की तरफ से नोटिस दिया गया है, 7 दिन के अंदर वो अपना स्पष्टीकरण देंगे। क्योंकि अभी तक का इतिहास रहा है कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके अपना पहचान खड़ा करने का प्रयास किए हैं, उनका बहुत बुरा असर हुआ है। इस चुनाव में भी यह तय है कि जो भी लोग बागी बने हैं उनको सफलता तो नहीं मिलेगी। चाईबासा के चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद पर प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार और जनसंपर्क जोर शोर से जारी है। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रत्याशी प्रचार प्रसार के साथ साथ मंदिर में जाकर मत्था टेकते हुए भी नजर आए। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने महाशिवरात्रि पर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और लोगों से जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों का दिन रात डोर टू डोर प्रचार प्रसार और जनसंपर्क अभियान जारी है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर प्रत्याशी विजय सिंह गागराई, डॉक्टर विजय सिंह गागराई, जो कि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी है, वे शहर के विभिन्न इलाकों में मंदिरों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और डोर टू डोर उसके साथ साथ प्रचार कर रहे हैं। महादेव से यही विनती करता हूं, पूरे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि बना रहे। और चूंकि हम लोग अच्छे कर्म के लिए आज हम लोग निकले हुए हैं, इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हमारा जो दायित्व बनता है लोगों का सेवा करे। और विजय सिंह गागराई समाज सेवी है और अभी आप देख रहे हैं सारे मेरे जो भी साथी गण है, कार्यकर्ता है, सभी समाज सेवी के तौर पे लोगों को सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है। मैं शिव भगवान से यही विनती करता हूं, यही याचना करता हूं कि हमें शक्ति दे, मैं लोगों की सेवा कर सकूं। अब देखना है कि आगे 23 तारीख को जो चुनाव होना है उसमें किस प्रत्याशी के पक्ष में लोगों का रुझान होगा और किसे जीत मिलेगी। रूपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव में अपने समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को जीत दिलाने को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। रामगढ़ नगर परिषद में आजसू की ओर से अध्यक्ष पद की समर्थित उम्मीदवार रेणु देवी के लिए मांडू के विधायक तिवारी महतो चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं और नुक्कड़ सभा कर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर परिषद अध्यक्ष के उम्मीदवार को लेकर के मांडू के आजसू विधायक तिवारी महतो यहाँ पर नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, लोगों से अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। भी एक साल चुनाव जीते हो गया, आप लगातार देखते हैं, दौरा मेरा लगातार हो रहा है और कभी भी हम घर में बैठने का काम नहीं किए हैं। और रेणु देवी एक घरेलू महिला चौखट से निकलकर बाहर निकला तो हमको लगता है कि काम करने के लिए निकली है और हम इसमें कोई शंका नहीं, हम 100% का 200% है कि रेणु देवी जी चुनाव जीतेगी और जनता के बीच में जिस तरह लोकप्रिय होते जा रही है, हमको लगता है काम भी अच्छा करेगी। सुन रहे हैं कि हमारा रोड नहीं है, नाली नहीं है, मेरा शिक्षा का कमी है, तो हम सोचे कि इस बीच जब हम खड़े उतरे हुए हैं तो हम दीदी लोग का विकास का काम जरूर करेंगे। देखना होगा कि यहाँ के मतदाता जो है इनके बात से कितना सहमत हो पाते हैं। और ये वार्ड नंबर 2 है, दूसरी झरना का इलाका है, आज महाशिवरात्रि भी है, ऐसे में जो प्रचार है वो लगातार जो है जोर पकड़ते जा रहा है, खास करके अध्यक्ष पद के लिए। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले रामगढ़ में नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए जेएमएम समर्थित उम्मीदवार रेणु कुमारी हैं। जेएमएम इस चुनाव को चुनौती के तौर पर ले रहा है। पार्टी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं और कामों को जनता के बीच जाकर बताने में जुटे हैं। सघन जनसंपर्क अभियान इस वक्त जारी है। वोटर जेएमएम उम्मीदवार के पक्ष में कितना गोलबंद हो पाते हैं, इसका पता चुनाव नतीजों के बाद ही चलेगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा
रामगढ़ मेयर चुनाव का जो प्रत्याशी जो बनाया गया है, समर्थित प्रत्याशी श्रीमती रेणु कुमारी को बनाया गया है और उसको जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम रामगढ़ जिला के तमाम कार्यकर्ता, जिला से लेकर प्रखंड से पंचायत का तमाम कार्यकर्ता कमर कस लिया है। हम यहाँ तक अभी तक देखे हैं कि बहुत सारे काम नहीं हुए हैं, उसी को धरातल में लाने के लिए ही हम अध्यक्ष के लिए हम चुने गए हैं। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई और झारखंड आंदोलनकारियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी चमेली देवी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद ने विधानसभा चुनाव में गुरुजी शिबू सोरेन के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। उसी त्याग और योगदान को याद करते हुए उनकी धर्मपत्नी चमेली देवी को पुरजोर समर्थन दिया गया है। वहीं चमेली देवी ने समर्थन के लिए आंदोलनकारियों का आभार जताया। इन्हें यही दिशा निर्देश दिए कि इनका जामताड़ा में अभी फिलहाल जो है बहुत अच्छा माहौल है और ये माहौल को बरकरार जीत में बदलने के लिए सारे वार्ड का आंदोलनकारी एकत्रित होकर के इन्हें समर्थन देने की बात करते हैं। के साथ आप बताया तो सबसे पहले हमारे स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया ने अपना सीट को उनके लिए छोड़ा, इसलिए आंदोलनकारी परिवार के लिए और झारखंड के लोगों के लिए बहुत हम लोग ऋणी हैं। पूर्ण मात्रा में हमको समर्थन मिल रहा है आंदोलनकारियों का भी। क्या संदेश देना चाहते हैं जामताड़ा वासियों को? देखिए, सबसे पहले तो जो मेरे पति करके गए हैं उनका जो अधूरा सपना है वो सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।